हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जो है इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिलिट्री स्कूल का क्लास 6 और 9th के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रत्येक वर्ष मिलिट्री स्कूल के द्वारा लिया जाता है। और स्टूडेंट्स, आप ये भी जानते हैं कि पूरे ऑल इंडिया में 5 मिलिट्री स्कूल हैं, जबकि 2 आपके जो है वो राजस्थान के अंदर हैं और 2 जो है कर्नाटका के अंदर हैं और 1 हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो अजमेर और धौलपुर नाम का एक जगह है, 2 जगह हैं, वहाँ पे जो है आपका राजस्थान के अंदर मिलिट्री स्कूल है। अगर वहीं हम कर्नाटक की बात करते हैं तो बेंगलोर और बेलगाम के अंदर मिलिट्री स्कूल है। और अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में जो है चैल के अंदर आपका मिलिट्री स्कूल है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि आज ये वीडियो जो है, आज के वीडियो स्पेशल क्यों होने वाला है। स्टूडेंट्स, जो बच्चे मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे थे उनके लिए जो है बहुत ही वो घड़ी आ गई है जिसमें जो है आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो फॉर्म अप्लाई करने का डेट जो है वो 21 अगस्त से लेकर 19 सितंबर तक दिया गया है। वैसे बच्चे जो मिलिट्री स्कूल की एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो 21 अगस्त से लेकर 19 सितंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे कौन कौन से ऐसे बच्चे जो हैं वो एलिजिबल होंगे ये भी जानना आपको ज़रूरी होगा। तो वैसे बच्चे जो क्लास 5th में स्टडी करते हैं क्लास 6 के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए, तो वैसे बच्चों को क्लास 5th में होना चाहिए। और उनका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2015 के बीच में होना चाहिए। अगर हम वही बात करते हैं क्लास 9th के बच्चों के लिए, तो क्लास 9th के बच्चे जो है उनका जो स्टडी होना चाहिए वो क्लास 8 के अंदर होना चाहिए। उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं उनके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2012 के बीच में होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये तो आपका एलिजिबिलिटी था कि कौन कौन बच्चे जो है एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो जो क्लास 6 का एग्ज़ाम पैटर्न स्टूडेंट्स है उसमें आपका 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है। एक ही पेपर के अंदर आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे। उसके अंदर जो है आपका इंग्लिश रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा और जनरल नॉलेज रहेगा। स्टूडेंट्स, उसके अंदर क्या है कि जो इंग्लिश है वो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। कहने का मतलब ये है कि अगर वो 50, क्योंकि सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होते हैं, तो यानी प्रत्येक सब्जेक्ट जो है जो 4 सब्जेक्ट हैं उसके 50 क्वेश्चंस रहेंगे। यानी अगर हम सबको जोड़ेंगे तो 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। यानी 200 में जो है वो 50 मार्क्स जो इंग्लिश का पेपर है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है। क्वालिफाइंग नेचर कहने का मतलब ये है कि अगर उसमें आपको 35% मार्क्स आते हैं तभी जो है बाकी के जो 3 पेपर हैं वो चेक होंगे। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आपको माइंड में रखना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं एग्ज़ाम देने के बाद भी जो है उनको ये पता नहीं होता है कि इंग्लिश मेरा क्वालिफाइंग मार्क्स था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है आपका इंग्लिश क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी 50 में जो है 35%, कहने का मतलब है 70 नंबर लेकर आने होंगे। और बाकी जो है आपका 3 सब्जेक्ट बच जाता है। उस 3 सब्जेक्ट में भी जो है आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर 40% मार्क्स लेके आने होंगे। यानी अगर 50 है तो 20 नंबर कम से कम जो है आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में होना चाहिए। और जो आपकी मेरिट बनेगी 200 में से नहीं, वो 150 में से बनेगी। यानी इंग्लिश तो क्वालिफाइंग हो गया, तो अगर जो बच्चे क्वालिफाइंग हो गए तो उनको साइड कर दीजिए और बाकी जो आपका 150 बचा है उस 150 में जो है आपका मेरिट बनेगा। यानी जो बच्चे उस 150 में आएंगे उसकी मेरिट बनेगी। इन द सेम वे क्लास 9 का भी सेम क्राइटेरिया है, बस यहाँ पे जो परसेंटेज है वो 40% हो जाता है क्वालिफाइंग नेचर का। और बाकी जो आपका सब्जेक्ट होगा, मैथ्स होगा, SST होगा, साइंस होगा, रीजनिंग होगा। तो इससे जो है आपको ये 4 सब्जेक्ट 9th क्लास में भी होता है और 4 सब्जेक्ट जो है आपका क्लास 6 के अंदर भी होता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है हम सीट रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं, कितने % सीट रिजर्व रहता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो चाहे मिलिट्री स्कूल हो चाहे सैनिक स्कूल हो, हर जगह जो है वहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए, OBC के लिए, SC ST के लिए सीट को रिजर्व किया जाता है। लेकिन यहाँ पे मिलिट्री स्कूल में कुछ अलग तरीके से है। मिलिट्री स्कूल में क्या है कि 70% वैसे बच्चे जा सकते हैं जिनके फादर या मदर जो है डिफेंस फोर्सेज में एज ए जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर या फिर अदर रैंक के तौर पे काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि 70% के सीट पे उन्हीं बच्चों का एडमिशन मिलेगा जो JCO या फिर अदर रैंक के मतलब उनके पापा या मम्मी उसमें काम करते होंगे। फिर उसके बाद जो है बाकी जो 30% बच जाता है वो 30% के अंदर जो है आपका सिविलियंस और जो
ऑफिसर्स होते हैं या फिर जो रिटायर्ड जेसीओज या फिर अदर रैंक के जो अधिकारी होंगे, तो उनके लिए जो है वो 30% सीट्स में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी एक जगह आपका 100 सीट है किसी मिलिट्री स्कूल के अंदर, उस 100 में जो है 70% जो बच्चे होंगे वो वैसे बैकग्राउंड से होंगे जिनके मम्मी या पापा जो है वो डिफेंस में है। उसके बाद जो 30% बच जाता है वो उस 30% के अंदर जो है आप सिविलियन कैटेगरी से बच्चे होंगे। ये तो हो गया। उसके बाद जो है लड़कियां भी जो हैं मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम दे सकती हैं, और प्रत्येक मिलिट्री स्कूल में जितनी भी सीटें होंगी उस सीट का 10% सीट जो है वो लड़कियों के लिए रिजर्व होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 100 सीट है तो 100 सीट का अगर 10% निकालते हैं तो लगभग जो है उसमें 10 सीट जो है लड़कियों के लिए रिजर्व होगा। अब यहाँ पे चूंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज पता नहीं चल पाएंगी कि कौन से मिलिट्री स्कूल में कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं, क्योंकि ये जैसे समय होगा वैसे वैसे पता चल जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स चूँकि अभी मिलिट्री स्कूल के जो वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे एग्ज़ाम डेट के बारे में नहीं दिखाया गया है कि एग्ज़ाम डेट कब होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है आपका जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के हिसाब से दिसंबर में मिलिट्री स्कूल जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, और मुझे उम्मीद है कि दिसंबर में ही जो है मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम होगा। और जैसे ही अभी मिलिट्री स्कूल का फॉर्म आया हुआ है स्टूडेंट, उसके बाद जो है जो बच्चे तैयारी करते हैं मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय के लिए, उनके लिए जो है नवोदय विद्यालय का तो ऑलरेडी फॉर्म आया हुआ है, तो बच्चे जो है वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो है मिलिट्री स्कूल की फॉर्म आई है और कुछ समय बाद जो है सैनिक स्कूल का भी फॉर्म लाइनअप है। तो इसीलिए जो है सारे बच्चे जो भी इस बार एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो सारे बच्चे जो है अपना डॉक्यूमेंट पहले से तैयार रखें, ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे जो है आपको इधर उधर मूव न करना पड़े, आपको परेशानी न करना पड़े। और कोई भी अगर किसी भी तरह की आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी क्या समस्या है। वहाँ से जो है जो भी चीज़ होगा, जो भी पॉसिबल होगा, पॉसिबल वे में जो है मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, तो इस वीडियो को जहाँ से भी आप देख रहे हैं उस शहर का नाम जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपके लाइक्स को भी मैं लाइक करूँगा, कमेंट को भी लाइक करूँगा। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।